दोस्तों नमस्कार। सावन में कावड़ यात्रा पर कितना हिंदू मुसलमान और कहां से आया हलाल प्रोडक्ट जिस पर मच गया है घमासान। आज आपके सामने हम इस बात की परत दर परत खोलेंगे कि सावन के पवित्र महीने में पहली बार ये घमासान मचा है, और वो भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जब से कावड़ यात्रा को लेकर ये बात कही जाने लगी है कि कावड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले सभी दुकानदारों प्रतिष्ठानों को अपने मालिक का नाम लिखना होगा, उस दुकान प्रतिष्ठान के सामने मालिक का नाम होना चाहिए। प्रोप्राइटर तो पहले लिखा करते थे, लेकिन अब ये सख्त आदेश है कि चाहे वो ठेले वाले हों, खोमचे वाले हों, रेड़ी वाले हों, जो भी है, छोटे से बड़े सभी दुकानदारों को अपना नाम उजागर करना है, यानी नाम लिखना पड़ेगा। तभी से ये मामला गरमाया हुआ है। अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग भी ले लिया है और धर्म का भी रंग ले लिया है, जहां एक तरफ विपक्ष की पार्टियां इसे एक धार्मिक एंगल से देख रही हैं और वो बार बार यही कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो लड़ाती है, धर्म में विभेद करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। अभी 2024 के चुनाव में जिस तरह से उसकी सीटें कम आई, उसी का ये सब कुछ परिणाम दिखाई दे रहा है जो हिंदू मुस्लिमों कर रही है। लेकिन इसी के बीच एक बड़ा मामला आ गया है, और वो मामला आ गया है, हो सकता है कि आप सब में से कुछ लोग जानते हों, हलाल प्रोडक्ट। अब ये हलाल प्रोडक्ट क्या है, अब इसको जरा समझिए। मुसलमानों के बीच हलाल और हराम दो शब्द काफ़ी सुने जाते हैं। तो हलाल और हराम दोनों अरबी शब्द हैं, दोनों अरबी के ये शब्द हैं, दोनों जिसके तहत जो है हलाल को वो पवित्र मानते हैं, यानी वो उस पर किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन वहीं हराम को वो पूरी तरह से निषिद्ध मानते हैं, निषेध मानते हैं, और ये कहते हैं कि ये हराम का जो है वो हमारे लिए उचित नहीं है, वो उनके में वर्जित है, निषेध है। अब ये प्रकरण जब आया तो ये बात पर अब चर्चा देश में तेज हो गई है कि आखिर भारत में हलाल प्रोडक्ट क्या है और हलाल प्रोडक्ट्स किस तरह से बेचे जा रहे हैं, और क्या मुसलमान सिर्फ और सिर्फ हलाल प्रोडक्ट्स ही आजकल खरीद रहे हैं। तो भारत के बाज़ार में क्या अब ऐसी स्थिति आ गई है कि एक तरफ हिंदू अपने सामान को अपने हिसाब से पसंद करके खरीदे, तो दूसरी तरफ मुसलमान हलाल प्रोडक्ट को खरीदे और हलाल के ही प्रोडक्ट्स को वरीयता दे। और ये सब क्यों हो रहा है? हलाल है क्या और हलाल प्रोडक्ट्स क्या है? हलाल प्रोडक्ट्स को अगर देखा जाए तो ये हर क्षेत्र में घुस गया है। भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये बैन है। आप जानते हैं कि विश्व में मुसलमानों की कंट्री अधिक है, मुसलमानों की जनसंख्या बहुत है, इसलिए मुस्लिम कंट्रियों में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस प्रोडक्ट्स पे हलाल का एक मोनोग्राम लगा होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि हम और आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर ISI का मार्का होता है, लेकिन जो वो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर उसी ISI प्रोडक्ट के जगह पर हलाल प्रोडक्ट छोटे में लिखा होता है। अब हम आपको समझाते हैं, भारत के अंदर गवर्नमेंट के तरफ से हलाल प्रोडक्ट्स का कोई कानून नहीं है, हलाल प्रोडक्ट्स के किसी तरह की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन
प्राइवेट लगभग 1 दर्जन संस्थान ऐसे हैं जो मुसलमानों से ही जुड़े हुए हैं और वो हलाल प्रोडक्ट्स या हलाल की वो सर्टिफिकेट देते हैं, अनुमति देते हैं। अब हलाल क्या, यहाँ तक आपको बता दें कि पतंजलि योगपीठ जो है बाबा रामदेव की, उसको भी कुछ प्रोडक्ट्स जो है हलाल मोनोग्राम के साथ बाज़ार में उतारना पड़ गया है। हमारे यहाँ बाज़ार में हलाल प्रोडक्ट, बिस्किट, स्नैक्स, यहाँ तक कि बच्चों के जो वाइपर्स होते हैं और महिलाओं के जो कॉस्मेटिक हैं, लिपस्टिक है, क्रीम है, महंगे से महंगे पदार्थ हैं, या फिर बहुत सारे फार्मास्यूटिकल पदार्थ भी हैं, दवाइयों में भी ऐसी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर की हलाल का मोनोग्राम अब लग करके आ रहा है। इतने छोटे वो होते हैं कि आप शायद देखने में भी आपको दिक्कत होगी, लेकिन वो जो एक वर्ग को इसमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो वर्ग बाज़ार से ये मांग करता है कि हमको हलाल प्रोडक्ट्स चाहिए। अब हलाल की जो प्रक्रिया है, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे होते हैं। वो इसलिए महंगे होते हैं कि हलाल प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए गैर मुस्लिम कर्मचारी नहीं रखे जाते। गैर मुस्लिम कर्मचारी से या मज़दूर से उसको तैयार नहीं कराया जाता है, उसको वर्ग विशेष के लोग ही तैयार करते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, उस प्रोडक्ट्स को तैयार करने वाला कुरान की कुछ आयतें पढ़ता है और जिसके बाद उस पर ये मोहर और ठप्पे लग जाते हैं उस प्रोडक्ट्स का कि ये हलाल प्रोडक्ट्स है। वैसे तो अभी तक आपने सुना होगा कि हलाल का मीट और झटका का मीट, यानी हलाल का जो मीट है वो मुसलमान खाते हैं और जो झटका का है वो हिंदू खाते हैं। ये तो आप सुनते आ रहे हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन आज हमने भी इस बात पर जब रिसर्च की तो हमने पाया कि हमारे भी देश में तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर हलाल का मोनोग्राम लगाकर बेचा जा रहा है। अब उसमें आपको बता दें, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जो कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो हलाल के मोनोग्राम के साथ उतारती हैं। बाडीलाल आइसक्रीम भारत की बड़ी आइसक्रीम की संस्था है, फैक्ट्री मान लीजिए, कंपनी मान लीजिए, वो भी अपने कुछ आइसक्रीम को हलाल सर्टिफाइड बेचती है, यानी हलाल प्रोडक्ट। अब हलाल प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, कॉस्मेटिक है, स्नैक्स हैं, होटल हैं। अब ये भी बात कही जा रही है कि होटलों में ठहरने के लिए भी अब ऑनलाइन भी अब ये दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है कि ये जो है होटल हलाल है, और ये तरह तरह की बातें आ रही हैं। और इस सब के बीच बस एक ही बात आपको जानना ज़रूरी है कि हलाल के तहत जो ये आज कॉस्मेटिक की बात है, चाहे ये तमाम फार्मास्यूटिकल की बात है, दवा से संबंधित बातें हैं, तो इसमें भी आपको ये जान लेना ज़रूरी है। आप सभी, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो भी जानते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सौंदर्य प्रसाधन की हैं, लिपस्टिक के हैं, क्रीम के हैं, वैसलीन के हैं, जिसमें पशुओं की चर्बी का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सूअर की भी चर्बी का प्रयोग होता है, कुछ में गायों का होता है, कुछ में बकरी का है, या कुछ कीटाणुओं का है, कीड़े मकोड़ों से भी बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसी को देखते हुए मुस्लिम कंट्रियों में इसका प्रचलन बहुतायत है। वहाँ पर हलाल ही प्रोडक्ट के रूप में जब वो हलाल लिखा होता है तभी लोग वहाँ लेते हैं, जिस तरह से कि हम ISI मार्क लेते हैं। और इसी के तहत जो है भारत में भी इस तरह की वस्तुओं की मांग बढ़ गई है। अब इसमें एक एंगल ये भी तलाश लिया गया है कि अगर जो है कांवरिये उनके दुकान पर जाएंगे तो हो सकता है कि वो जो है
कुछ ऐसे पदार्थ इनको दें जो हलाल से संबंधित हो, हलाल प्रोडक्ट हो, जिसके चलते कांवरियों का व्रत टूट जाएगा या उस व्रत में व्यवधान उत्पन्न होगा। अब इस एंगल को भी ला करके खड़ा कर दिया गया है। अब हलाल के तमाम प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां जिसको आप सोच नहीं सकते वो भी हलाल की वस्तुएं बना रही हैं या उस पर हलाल का मोनोग्राम लगा रही हैं। खाद्य पदार्थ से लेकर पहनने ओढ़ने के कपड़े से लेकर साबुन, तेल, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल, होटल, सारी जगहों पर अब जो है इस तरह की चीज़ें परोसी जा रही हैं जो अभी खुलेआम नहीं हैं। ये भी हम आपको बता दें दर्शकों को कि खुले तौर पर नहीं है। ये जो है वर्ग विशेष के द्वारा जब इस तरह की का डिमांड किया जाता है तब संबंधित संस्था जो है इस तरह से उनको ये प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती है। लेकिन बड़े बड़े महानगरों में इस तरह के प्रोडक्ट्स बड़ी दुकानों पर, बड़े शोरूमों में आसानी से उपलब्ध हैं, आपको मिल जाएंगे। तो ये अब ये देखा जाए तो अब ये बड़ा रूप लेता जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के सामने, ढाबों के सामने अपना नाम लिखने का जो मामला है, अब वो ऐसे बात को उजागर कर दिया जिससे कि भारत की लगभग अगर हम कहें तो अधिकांश जनता, या ये भी हम कह सकते हैं कि 90% लोग अनभिज्ञ थे, लेकिन अब उससे भी उनको भिज्ञ कराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हलाल प्रोडक्ट्स भी बाज़ार में उपलब्ध हैं। और इतना ही नहीं, हलाल की तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह की व्यवस्था लाई है। अब मतलब मैं नहीं कह रहा है और ना तो हमारा संविधान कह रहा है, ये खास उस पार्टी के लोग कह रहे हैं अपने बचाव में। जब विपक्ष की पार्टी हमलावर है तो ऐसे में उनको अपना बचाव करना है और बचाव के लिए उनको भी कोई ना कोई रास्ता तलाशना होगा और वो यही रास्ता तलाश रहे हैं। जी, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।